हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नितिन ने सोल बीस्ट को मार मार कर उसका कचूबन बना दिया था। कभी उसने उसको छत पर चिपकाया था तो कभी एक वॉल के ऊपर। और उसी के साथ में अब नितिन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने वहां पर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। और कुछ ही देर बाद में अचानक से उस हॉल के अंदर होल मास्टर जगदीश और एल्डर निमित के साथ में गिरिक भी वहां पर आ चुका था। और वहीं पर ही एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। होल मास्टर जगदीश और उसके साथ में आए हुए दोनों एल्डर्स अब इस कगार पर पहुंच गए थे कि किसी पल वह पूरी तरह से पागल हो सकते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके ऊपर 440 वोल्ट की बिजलियों को गिराना शुरू कर दिया हो। हमने अभी आपको उस सोल बीस्ट के ऊपर अपनी आंखों से किक मारते हुए देखा था। और तुम्हारे उस वार से वो तो केवल मरने ही वाला था, और तुम फिर भी कह रहे हो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं उसकी गलती थी। और हमने ये साफ साफ देखा था कि उस बेचारे सोल बीस्ट ने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तुम ही तो थे पहले जो उसको वहां पर इस किक के साथ में उड़ा दिए थे। नितिन की वैसी भोली शकल देखकर होलमास्टर जगदीश, एल्डर निमित और हेड गिरिक उन तीनों के तो होश उड़े हुए थे। और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये बंदा जताना क्या चाहता है। ऊपर से चोरी और ऊपर से फिर सेना चोरी भी कर रहा है। मोहन, आखिरकार आपको क्या हो गया है? क्या इस बीस्ट ने आपको नाराज कर दिया है? लेकिन आपको इस छोटी बातों पर नाराज नहीं होना चाहिए था। आखिरकार आप जैसे जीनियस को इस तरह के कमजोर सोल बीस्ट को मारने में कोई दया नहीं आई। और मास्टर जगदीश ने एक गहरी सांस लेते हुए मोहन को समझाने की कोशिश की। मोहन, अगर इस सोल बीस्ट ने आपको नाराज किया हो या आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की हो तो उसके लिए मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप उसे यहाँ पर माफ कर दीजिए। क्योंकि आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस सोल बीस्ट को हमारे इस कॉमिक मास्टर हॉल के अंदर ज्वाइन करने के लिए हमने बहुत ही ज्यादा लागत लगाई है। और अगर वास्तव में इसे यहाँ पर कुछ हो जाता है तो उसके बाद में इस सोल डिवीजन को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, और इसके अंदर ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा, जिसके बाद में कोई भी सोल डिवीजन के अंदर आना पसंद नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि उन्होंने नितिन की बात का यकीन नहीं किया था, तो नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने उनसे कहा, तो ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्योंकि नितिन भी जानता था कि अब वो उनको यकीन नहीं दिला सकता, चाहे से वो अपना कितना ही सर पीट ले। और उसने उन सभी से कहा, तो ठीक है, मैं आप सभी की मदद कर सकता हूँ इसको वापस से रिकवर करने में। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि मोहन के दिल के अंदर उस सोल बीस्ट के प्रति थोड़ा सा भी गुस्सा या नाराजगी नहीं थी। और मास्टर जगदीश और अन्यों ने राहत की सांस ली। मोहन, आपका धन्यवाद कि आपने उस सोल बीस्ट को बख्श दिया, और आपको इसकी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स भरे हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें कह दूंगा कि वह इसको वापस से रिकवर कर दे। और मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना चेहरा लटका लिया, और उसके बाद में उसने कहा, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आपको कोई भी दवा बर्बाद करनी नहीं पड़ेगी। इसके बजाय क्यों ना मैं ही इसका इलाज कर दूं। और चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ। और इसके अलावा मैं इतना ज्यादा तुच्छ भी नहीं हूँ कि एक डॉक्टर होने के बाद में एक मरीज के ऊपर हमला करूँ या उसको नुकसान पहुँचाऊँ। मोहन यानी नितिन की बात सुनने के बाद में होल मास्टर जगदीश को भी अचानक से कुछ याद आता है, और अपना सिर पीटते हुए वह कहते हैं, ओह अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गया था कि आप भी एक डॉक्टर हैं। पहले ही मेरे सामने इतना अच्छा डॉक्टर था जो इतने ज्यादा खतरनाक जहर का इलाज कर सकता था, तो मैं यहाँ पर फालतू में किसी और को ढूंढने के लिए क्यों जा रहा था। अरे जगदीश, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तू यहाँ पर कुछ दिनों से सोया नहीं है? अब जगदीश तो अपने मन ही मन के अंदर अपने आप को भी कोसने लगा था। हाँ मोहन, आप इसका इलाज कर सकते हैं। मास्टर जगदीश ने नितिन को मंजूरी दे दी, और वहीं दूसरी तरफ एल्डर निमित ने भी अपना सिर हिला दिया और उन्होंने कहा, हाँ वास्तव में मैं भी अब मोहन आपके वापस से एक बार कमाल देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह से औषधि जड़ी बूटियों का यूज करते हुए उस सोल बीस्ट की चोटों को ठीक करते हैं। और इसके अलावा उस सोल बीस्ट को केवल भारी चोटें ही लगी है, इसीलिए इसके अंदर कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपने शब्दों को आगे जारी रखने ही वाला था कि अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, और अपने शब्दों को वहीं पर ही रोककर अपने सामने का नजारा देखने लगा। पैंग! और उसी के साथ में एक और आवाज आती है, और फिर से वह सोल बीस्ट हवा के अंदर उड़ जाता है। बूम!
और उसी के साथ में एक दीवार पर जाकर टकराता है। एल्डर निमित, होलमास्टर जगदीश और हेड गिरिक तीनों इस कगार पर पहुंच गए थे कि किसी पल वह हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे, क्योंकि उनकी आंखें अभी फटी फटी रह गई थी और किसी पल अपने गड्ढों से बाहर निकलकर आ सकती थी। मोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अभी भी कहा था ना तुम एक डॉक्टर हो और तुम एक मरीज को कभी भी चोट नहीं पहुंचाओगे, तो तुम यहाँ पर क्या इसको लोरी सुना रहे हो ऐसे लात मार मार कर? अगर तुमने इसको ऐसे और भी मारा ना तो उसके बाद में तो ये लोरी सुनने लायक भी नहीं रहेगा। क्या आपके इलाज करने का तरीका ये है किसी को मार मार कर ऊपर पहुंचा देना और उसकी आत्मा को फिर से खींच के उसकी बॉडी के अंदर डाल देना? वास्तव में मैंने आज तक ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं देखा जो अपने मरीज को मार मार कर ठीक करता हो। अब होलमास्टर जगदीश अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे, इसी के साथ में वह जल्दी से नितिन के पास में चले जाते हैं और वह उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो उससे कहते हैं, मोहन, तुम अब अपनी जगह पर रुक जाओ, तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो। अरे भाई, तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? क्या उस सोल बीस्ट ने तुम्हारी कोई लड़की वड़की भगा ली है? अगर वास्तव में नितिन ने यहाँ पर उनकी मदद नहीं की होती तो कब का ही होल मास्टर जगदीश उसे मार मार कर इस कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल से बाहर भगा चुका होता। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि कैसे होल मास्टर जगदीश ने उसका हाथ पकड़ लिया था, अब मोहन के पास में भी कोई और दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए अब वह वहीं पर ही रुक गया और उसके बाद में वह होल मास्टर जगदीश की तरफ देखता है। उसकी आंखें कतई ही तिरछी थी और वह उसको ऐसे देख रहा था जैसे कि वो किसी पागल को देख रहा हो। होल मास्टर जगदीश, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं यहाँ पर उसका इलाज कर रहा था तो आपने मुझे क्यों रोक दिया? क्या आप ये नहीं चाहते कि वह सोल बीस्ट जल्दी से ठीक हो जाए? चलो जल्दी से मेरा हाथ छोड़ो और एक तरफ हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ मोहन के इस तरह से चिल्लाए जाने की वजह से होल मास्टर जगदीश अपनी जगह पर ही अवाक रह गया। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे होल मास्टर जगदीश अब नितिन से कुछ कहने ही वाले थे, उसी के अलग अब वह सोल बीस्ट अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है और जल्दी से अपने घुटनों के बल रेंगते हुए नितिन के पास में आ जाता है और नीचे झुकते हुए कहता है, मोहन भाई, दादाजी, मेरी मदद करो। क्या आप अब मुझे एक दो बार और लात नहीं मारोगे? प्लीज मुझे लात मारिए। जब तक आप मुझे यहाँ पर लाते मारते रहेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको अपना मास्टर बना लूंगा। अभी वह बीस्ट ऐसे कर रहा था जैसे कि नितिन के लातों के अंदर अभी स्वर्ग बसा हुआ हो और वह उसे ये कह रहा हो कि मुझे और ट्रॉफी चाहिए और आत्मा चाहिए, बस ऐसे ही मुझको किक मारते रहो। यानी कि उसके लिए वो पिटाई नहीं थी, वह तो उसके लिए मरम थी, मरम। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वह बीस्ट इस तरह से हरकतें कर रहा था, उसके अलग होलमास्टर जगदीश, हेड गिरिक और एल्डर निमित तीनों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। होलमास्टर जगदीश का चेहरा इस तरह से पीला पड़ गया था जैसे कि उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि कुछ समय पहले उसने ये सोचा था कि वह सोल बीस्ट अब कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मोहन उसकी वह ठुकाई कर रहा था। लेकिन उससे अलग यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। इसी वजह से तो उसने जल्दी से उन दोनों के बीच की उस लड़ाई को सही करने के लिए वो वहाँ पर चला आया था। लेकिन फिर भी उसने नहीं सोचा था कि वास्तव में यहाँ पर यह सोल बीस्ट इस तरह से भिखमंगों की तरह मोहन से कहेगा कि अब बेल मुझे मार और मुझे मारता ही रहे। आखिरकार ये बंदा क्या चाहता है? सोल बीस्ट, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम्हें वहाँ पर कोई मेवे वेवे तो ना मिल रहे हैं जो तुम वहाँ पर जाकर उसको अपना मास्टर बनाने के लिए बैठ गए? आखिरकार जब मैं तुम्हें वहाँ पर लेने के लिए गया था तो तुम इतने ज्यादा अहंकारी थे, तुम इतने ज्यादा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि तुम इस दुनिया के मालिक हो। होलमास्टर जगदीश वैसी बातें सुनने के बाद में उस सोल बीस्ट ने अपना मुंह बना लिया और उसने कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। चलो ठीक है, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ना तो मैंने तुम्हें अपना मास्टर बनाया है ना किसी और को, इसीलिए अब मेरा हक है कि मैं किसी को भी अपना मास्टर बना सकता हूँ। और अब मैं मोहन को अपना मास्टर बनाने जा रहा हूँ और इसी के साथ में मैं इस कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल को भी छोड़ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ उन शब्दों को सुनने के बाद में होल मास्टर जगदीश को एक और झटका लगता है और वह अपने आप को एक खाई में गिरता हुआ महसूस कर रहा होता है। ये क्या हो रहा है? तुम ही हो ना बीस्ट? तुम ही हो ना सोल बीस्ट? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तो आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया? उसके बाद में नितिन ने उस सोल बीस्ट से पूछा, ठीक है, अब बीस्ट तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं एक आत्मज्ञानी नहीं हूँ। नितिन का उत्तर देने के लिए जल्दी से उस बीस्ट ने अपना मुंह खोला और उसने कहा, हाँ, वास्तव में मैं मान गया कि आप एक आत्मज्ञानी नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ उन शब्दों को सुनने के बाद में होलमास्टर जगदीश और वहाँ पर खड़े हुए उसके साथियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो किसी भी पल अपनी जगह पर ही मारे जा सकते थे।
ओल्ड मास्टर जगदीश ने जल्दी से कहा, तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? ओ हम दोनों? वो बात कुछ ऐसी है कि मोहन जब यहाँ पर आया था तो वह अपने आत्मा के साथ में मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। हालांकि उसकी आत्मा पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से मैं उसको एक आत्मज्ञानी समझ लिया था और इसी वजह से मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। उस सोल बीस्ट ने ओल्ड मास्टर जगदीश को समझाया, ओ तो ऐसी बात है, तुमने मोहन को एक आत्मज्ञानी समझ लिया था, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मोहन कोई आत्मज्ञानी नहीं है, वह एक सोल अवेकनर है। इसी वजह से उसकी आत्मा सामान्य से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है।